यह प्रोजेक्ट्स है धुलेरा स्मार्ट इंडस्ट्रियल रीजन या SIR, जो न सिर्फ स्मार्ट सिटी है बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। अभी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो पूरी तरह से नए अरेंजमेंट पर या नई लोकेशन पर फ्रॉम स्क्रैच से बनाए जाते हैं। जैसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स हो गए, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हो गए, वैसे ही ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। तो हम इस वीडियो में इसी धुलेरा स्मार्ट सिटी के विज़न और डिटेल्स के बारे में जानेंगे। हेलो गाइस, आज मैं एक अपने फ्रेंड के यहाँ पे विज़िट करने आया हूँ। उसका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, रियल एस्टेट का काम है। मेनली उसका काम धुलेरा में है, धुलेरा रियल एस्टेट में, और उसका ऑफिस अभी ये फरीदाबाद बस स्ट्रीट के पास में है। तो मैं वहाँ पे विज़िट करने आया हूँ। मैं आपको भी दिखाता हूँ सबको कि भाई का क्या क्या काम है। तो चलते हैं हम उसके ऑफिस में। तो अभी मैं उसके ऑफिस में जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये उसका वर्ल्ड स्ट्रीट में है ऑफिस है। इसके फर्स्ट फ्लोर पे इसका ऑफिस है। क्या हाल है भाई? की तो भाई क्या हाल है? कैसे हो सर्दी? बहुत बढ़िया सर्दी। हेलो कैसे हो? हेलो 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 एवरीवन, हेलो। प्रोजेक्ट शुरू हुआ DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसको भी उसी कंपनी ने, वेल्ब्रो कंपनी ने डिजाइन किया, जिसको जेकब्स टेक ओवर कर चुके। DMIC सबको पता है, इसको कोई बॉम्बे एक्सप्रेस वे बोल देता है, कोई वडोदरा एक्सप्रेस वे बोल देता है, अपनी फरीदाबाद से उसको वही जाते हैं। एंड धुलेरा SIR जो है वो इसी कॉरिडोर का एक हिस्सा है। ये 6 स्टेट से होते हुए जा रहे हैं, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, MP, गुजरात। 1480 किलोमीटर का बाय रोड ये स्ट्रेच। इन्हीं 6 स्टेटों में तो कोई मुझे बता सकता है कि कोस्टल एरिया किस किस स्टेट में लगता है? महाराष्ट्र, और गुजरात। ठीक है, ये 6 स्टेटों में। ठीक है, क्योंकि इसके साथ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करना था, तो महाराष्ट्र में तो स्पेस है, तो उसको साइड किया और गुजरात चूज हुआ। तो सारी चीजें देखते हुए गुजरात डिसाइड हुआ। गुजरात में कहाँ पे तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया धुलेरा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या DMIC के केंद्र में वो सबसे बड़े नाड के रूप में धुलेरा स्मार्ट सिटी का टोटल एरिया 920 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा है। अगर कंपेयर करें तो ये न्यू दिल्ली से लगभग 2 गुना बड़ा है। करंट अपडेट धुलेरा अगल बगल के पूरे 22 गांवों को मिलाकर ये पूरा धुलेरा SIR कहलाएगा। धुलेरा का विजन सिंपल लेकिन बोल्ड है। एक ऐसा शहर बनाओ जो सस्टेनेबल, क्लीन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो। इस विजन को पूरा करने के लिए मास्टर प्लानिंग इंटरनेशनल कंसल्टेंट जैसे हेल्क्रो, USA से AECOM ने किया है। मास्टर प्लानिंग के मुताबिक धुलेरा को 6 टाउन प्लानिंग स्कीम में शामिल किया गया है। यहाँ रेसिडेंशियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन, IT पार्क और ग्रीन स्पेसेस साइंटिफिकली मैप्ड है। हर सेक्टर में वाटर सप्लाई, पावर, सीवेज सब अंडरग्राउंड इंटीग्रेटेड होगी, जिससे पूरे शहर में ओवरहेड केबल और गंदगी दिखाई नहीं देगी। और जाहिर सी बात है, अगर हम ग्रीन सिटी डेवलप कर रहे हैं तो ये सब उसके प्लान में पहले से ही होना ज़रूरी है, जो हमें धुलेरा के केस में दिखाई दे रहा है। और सबसे खास बात, धुलेरा को प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिज़ाइन किया गया है, यानी इंडस्ट्री और इन्वेस्टर के लिए ज़मीन रेडी टू यूज़ होगी बिना अप्रूवल्स और डिलेज के। धुलेरा स्मार्ट सिटी की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सबसे ज़्यादा बूस्ट देने वाला टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। करीब 91,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है ये प्लांट, और ये भारत का सबसे पहला सेमीकंडक्टर प्लांट होगा। इसका टारगेट है कि 2027 या 28 तक इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाए। सेमीकंडक्टर चिप्स हर टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रही है, चाहे वो मोबाइल हो, कार हो, डिफेंस सिस्टम या रिमूवल एनर्जी इक्विपमेंट, ये सब का कोर कंपोनेंट है। धुलेरा में ये फैसिलिटी बनने से भारत ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में अपनी जगह बनाएगा और लाखों स्किल जॉब्स क्रिएट होंगी। साथ ही इसके लिए 1500 से ज़्यादा रेसिडेंशियल वर्कर्स और एग्जीक्यूटिव्स के लिए तैयार की जा रही हैं, जिससे धुलेरा इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बन रहा है। यहाँ पर 5000 मेगावाट का एक अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, जो भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क में से एक होगा, वो भी बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेट लागत करीब 25,000 करोड़ है। पूरी सिटी में 250 किलोमीटर से ज़्यादा आर्टिलियर रोड्स बन चुकी हैं, जिनमें फुटपाथ, साइकिल ट्रैक्स और ग्रीनरी इंटीग्रेटेड है।
आ जाते हैं हम एयरपोर्ट पे। 1426 हेक्टेयर में एयरपोर्ट बन रहा है। एशिया का लार्जेस्ट कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एशिया का सबसे बड़ा है तो इंडिया का भी सबसे बड़ा होगा। 80% कार्गो एयरपोर्ट है, 20% पैसेंजर एयरपोर्ट। और इस साल में इसका फर्स्ट फेज ऑपरेशनल हो जाएगा। फुलेरा से 200 किलोमीटर टुवर्ड साउथ पिपावा करके एक ऑलरेडी सी पोर्ट है, उसी को बड़ा कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 4400 मेगावाट का 4400 मेगावाट्स का 4400 मेगावाट्स का सोलर पावर प्लांट लग रहा है, जिसमें से 300 मेगावाट ऑलरेडी ऑपरेशनल है। धुलेरा को अपना खुद का एयरपोर्ट यानी धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो 1426 हेक्टेयर का बनाया जाएगा वो भी बनाया जा रहा है। ये इंडिया के लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में से एक होगा जो आने वाले समय में 5 करोड़ पैसेंजर्स की हैंडलिंग कैपेसिटी रखेगा। अगर हम कंपेयर करें तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहा है और जो दिल्ली एनसीआर का दूसरा एयरपोर्ट होगा जो लगभग 1334 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है, और महाराष्ट्र का नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सेकंड एयरपोर्ट बनेगा वो करीब 1160 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है। धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में से गिना जाएगा। अगर हम धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वापस आएँ तो फ़र्क ये है कि ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि पूरे स्मार्ट सिटी का एक इकोसिस्टम का हिस्सा है। यहाँ एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल जोन, सोलर पार्क सब एक इंटीग्रेटेड मॉडल में प्लान्ड है। धुलेरा सिटी अगर देखिए तो वो सी कोर्स से केवल 20 किलोमीटर दूर है, जिससे इस सिटी से कार्गो मूवमेंट आसानी से हो पाएगा। अगर हम इंटरनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें जो धुलेरा स्मार्ट सिटी में बनेगा, धुलेरा को TOD प्रिंसिपल पर यानी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पे डिज़ाइन किया गया है। सिटी में MRTS यानी मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और BRTS यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इन सब के कॉरिडोर्स पहले से ही प्लान है। EV बसेस, बैटरी ऑपरेटेड कार्स और साइकिल ट्रांसपोर्ट से पॉल्यूशन फ्री मोबिलिटी पॉसिबल होगी, और इन सभी रीजंस के चलते धुलेरा इंडिया का फर्स्ट ग्रीन सिटी कहा जा सकता है। पूरी सिटी रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड होगी, कार्बन फुट मिनिमाइज होगा, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट और डिसैलिनाइजिंग प्लांट के जरिए पानी की ज़रूरत सस्टेनेबिलिटी पूरी की जाएगी। स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड होंगे। धुलेरा शहर सिर्फ रहने का शहर नहीं है, यह एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तैयारी में है। यहाँ हैवी इंजीनियरिंग, डिफेंस, एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, सोलर इक्विपमेंट जैसे सेक्टर को अट्रैक्ट करने का प्लान है। ऑलरेडी कई कंपनियां यहाँ लैंड एक्विजिशन कर चुकी हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ इन्वेस्टर्स के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस और वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक सिस्टम्स डिज़ाइन किया है, जिससे इन्वेस्टर्स को काफ़ी सारे पेपर वर्क्स या यहाँ वहाँ या इस ऑफिस से उस ऑफिस भटकना नहीं पड़ेगा। धुलेरा का टारगेट है लाखों लोगों को रोजगार देना और गुजरात देश की इकोनॉमी को ग्लोबल मैप पर एक नई लेवल पर ले जाना। केस स्टडी लेते हैं टाटा नैनो की छोटी सी। सबको पता है टाटा नैनो का प्लांट कहाँ पे लगना था, बंगाल में लगना था, वहाँ पे नहीं लग पाया किसी कारण, तो सालन गांव में जगह दी थी मोदी जी ने। 2010 में जहाँ पे 100 गज का प्लॉट 70-80 हज़ार रुपये में आ जाता था, एक फैक्ट्री लगने से 10 साल में 20 गुना रेट बढ़े। सिर्फ एक फैक्ट्री आने से यहाँ पे धुलेरा में खुद का एयरपोर्ट और इतनी सारी इंडस्ट्रीज आ रही, 10 साल में 10 गुना कम बोल के चलते हैं साइड हो चुके हैं। 3.25 साल में पैसे तो मैंने इन्वेस्ट किए 4500 रुपये के रेट में मैंने एंट्री की थी। आज के डेट में 8,500 से कम का रेट नहीं है। इस कंपनी का मैं काम करता हूँ, मेरी इंफ्राटेक कंपनी है, ठीक है। एंड पहले ये कंपनी 1.5% का एश्योर्ड रिटर्न देती थी आपको 5 साल, 90% ऑफ इट कॉस्ट वापस आ जाती थी। उसके बाद इन्होंने 15 अगस्त 2023 को 1.5% किया 3 साल के लिए, मतलब 54% पैसे वापस आते थे, ठीक है। अब 14 नवंबर 2025 आज से 2 महीने पहले कंपनी ने वो 1.5% को 1% कर दिया, मतलब 36% की रिटर्न। कंपनी क्यों कम करती है बात, इसीलिए कम करती है क्योंकि नॉलेज बढ़ रही है लोगों की, इन्वेस्टमेंट बढ़ के जा रही है, तो देने की जरूरत नहीं है, आने वाले टाइम में बंद ही कर देगी। इन्होंने भी अभी तक नहीं लिया है प्लॉट, तो कंसिडर करो, इन्वेस्टमेंट 10-12 लाख रुपये से शुरू हो जाती है, तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। 10 प्लॉट बुक किए थे पेमेंट करके कंपनी ने, उसमें से एक भी प्लॉट भी बचा आज के में।